अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 लोगोरिथम हमने स्टार्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन, डिस्क्राइबिंग लॉग ऑफ अ नंबर, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नेचुरल एंड कॉमन लॉग, और लास्ट एसएलओ जिसे हम 2 दिन से स्टडी कर रहे थे, इट इज अप्लाई लॉज ऑफ लॉग टू रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज ग्रोथ, डिके एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। लास्ट को हम बड़े अच्छे से देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में, डिवाइड माइनस में, माइनस डिवाइड में, पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पावर, सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट, वन बेस चेंज करने के रूल भी देखे और इनवर्स लॉ भी स्टडी किया। आज सिर्फ मजे की बातें करते हैं, एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉलेज 2.6 में ये तमाम एप्लीकेशंस आपके सामने अवेलेबल हैं। स्किल सेट भी एक्सरसाइज नंबर 2.4 में अवेलेबल है। ये तस्वीर देखें जरा, ये तस्वीरें देखते जाएं। आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ तस्वीरें देखते जाएं और सोचें कि ये क्या हो रहा है। ये टी 1/2 1/2 को भी भूल जाएं। ये गिने जरा कितने ब्लू बॉल्स हैं। मेरे से तो गिने भी नहीं जा रहे। 4 3 7 4 12 12 4 16 है गालबन, 16 ऐसे ही है। ये 16 थे, ये 8 हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, ऐसे ही है। क्या इसमें कौन कौन से 2 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं? नंबर 1 इज डिवीजन, डिवाइड हो रहा है बच्चों, लेकिन डिवाइड बाय क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अगर मैं यहां से यहां आऊं तो 16 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4। यहां से यहां आऊं तो 16 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, 16 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, 16 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1। मैं इसमें हाईलाइट क्या करना चाह रहा हूं? एक तो डिवीजन मैंने हाईलाइट की, लेकिन कौन सी डिवीजन? एक्सपोनेंशियल डिवीजन, पावर टाइम्स डिवीजन। डिवीजन जो है उसमें नंबर की पावर इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, और क्योंकि ये कम हो रहा है, ये चीज कम हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिके। ये चीज अगर कम हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? डिके। और इसमें पावर इन्वॉल्व थी, 2 की एक खास पावर से हर दफा डिवीजन हो रही है, तो इसको मैंने क्या कह दिया बेटा? एक्सपोनेंशियल डिके। कि ये चीज कम हुई है और पावर टाइम्स को स्पेसिफिक पावर्स से कम होती होती इधर तिकर पहुंची है, तो इसलिए से हमने क्या कहा? एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके, गॉट इट बेटा? डिके का मतलब कम होना, एक्सपोनेंशियल का मतलब एक खास पावर के पैटर्न में पावर इन्वॉल्व हो। गॉट इट? अच्छा ये देखिए, अब ये आपने मुझे बताना है ये क्या हो रहा है। कोई सैंपल है बैक्टीरिया का, डे 0 पे 1 है, डे 1 पे 2 है, डे 2 पे 4 है, सो ऑन सो फोर्थ। मुझे कौन बताएगा ये क्या चीज हो रही है? जस्ट रेज योर हैंड। कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे तो जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी, लिटिल स्टार्स शेखुपुरा, बोलिए यंग मैन। बोल। पहले डिक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है। हर स्टेज पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है? 2, ऐसे ही है। हर स्टेज पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं डे 0 से
डे 6 की बात करूं तो इट हैज बीन मल्टीप्लाइड इनटू 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 4, सो ऑन सो फोर्थ। अगेन ये ज्यादा हो रहा है और पावर टाइम्स है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है 2 की एक खास पावर से। जरूरी नहीं है हर दफा 2 हो, कोई और पावर भी इन्वॉल्व हो सकती है। वो उस पावर से हर दफा जो है ये मल्टीप्लाई होता होता ज्यादा हो रहा है। ऐसे है कि नहीं है? इसे हम क्या कहेंगे? ये वो डिके था, वो कम हो रहा था, ये क्या है? राइज है, ग्रोथ है, बढ़ रहा है। इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का नाम दे देंगे। क्लियर है जी? व्हाट इज दिस बॉयज एंड गर्ल्स? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर टाइम्स। गॉट इट? तो हमारे एसएलओ में ये दो कीवर्ड्स थे बेटा, ग्रोथ और डिके, जिनको हमने देख लिया। और क्योंकि लोगरिथम की बात कर रहे थे इसलिए एक्सपोनेंशियल का होना जरूरी था, पावर का होना जरूरी था। क्लियर है? अभी जो एग्जांपल देखी बेटा, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। बस इतना जान लो कि एक खास वक्त के बाद कुछ एटम्स पड़े पड़े कुदरती तौर पे हाफ होना शुरू हो जाते हैं, आधे आधे होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। जो हमारी तस्वीर थी उसमें यही तो हो रहा था कि एक खास टाइम के बाद एटम्स की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। ठीक है जी? ग्रोथ में क्या था? मल्टीप्लीकेशन, बढ़ जाना, ग्रोथ हो जाना। आपने बैक्टीरिया की एग्जांपल देखी थी, उसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे। गॉट इट? अच्छा, आगे देखें जरा। अब इन सारी चीजों में क्या साइंस थी? क्योंकि लोगरिथम जो है वो एक्सपोनेंट्स का ही दूसरा नाम है, इनवर्स ऑपरेशंस है। लोग खत्म होता है तो पावर बनती है, पावर कन्वर्ट होती है लोग में। तो इस वजह से ग्रोथ और डिके में इनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, इनकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। गॉट इट? यही चीज इधर मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट की है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट था तो उससे मैंने लॉग बना लिया, और अगर लॉग था तो उससे क्या बना लिया? एक्सपोनेंट। ये तो वही पुराना कंसेप्ट है जिसको हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, और सारे टीचर्स के रिव्यू के मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो सीख चुके हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये तो एप्लीकेशंस हो गई, लेकिन लोगरिथम इज आल्सो अ मैथमेटिकल टूल। कल आपने या परसों आपने लॉज में पढ़ा पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता था कि किसी भी पावर को कोफिशिएंट बना देगा। अगर उसका लॉग लोगे उस एक्सप्रेशन का, तो पावर को वो क्या बना देगा? कोफिशिएंट बना देगा। सर के ताज को साइड पे रख देगा, या साइड वाली चीज को सर का ताज बना लेगा। इस वजह से लोगरिथम की बेतहाशा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है कि जहां पर हमारा वेरिएबल जिसको हम तलाश करना चाह रहे हैं वो किसी की पावर में छुपा होता है, तो हम लॉग लेकर उसको साइड पे निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कोई चीज हम फाइंड करना चाह रहे थे, वो पावर में थी, पावर में फंसी थी, उसका लॉग लिया, उसके सर के ताज से उसको निकाल के साइड पर ले आए और सॉल्व कर ली। गॉट इट? ठीक है? सिर्फ ये बातें भी समझो, आज क्वेश्चंस नहीं मैं करवाऊंगा। ठीक है? कोई बच्चा मुझे ये ग्राफ देख के थोड़ा सा कुछ बता सकता है? आई बिलीव के 8 क्लास में ग्राफ्स होते हैं। ये लें जी, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है। ये पाकिस्तान की मर्दमशुमारी का डाटा है। मर्दमशुमारी का डाटा है 1961 से लेकर 2017 तक।
हाँ जी, लिटिल स्टार्स में से हाँ, इनका अनम्यूट करें जी, ये बच्चा बोलना चाहता है। ग्रोथ हो रही है सर जी, इसमें मुसलसल बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। वेरी गुड। पहली चीज तो ग्रोथ हो रही है कि ऊपर जा रही है, आपको नजर आ गया कि डाटा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। वेरी गुड। और बेटा क्या नजर आ रहा है, जरा देखो। किंगवे, रेनिसेंस, ISMS, JTN। हाँ जी, लिटिल स्टार्स बोलो बेटा। हाँ जी बोलो बेटा, शाबाश। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा आप इधर भी गौर करो, कैमरा प्लीज। ये इसमें भी गौर करो जरा, और एक दफा इसमें भी गौर करो। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है जरा। दोनों चीजें दोनों चीजें चेंज हो रही हैं हर साल बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, मैं अब समझाना क्या चाह रहा हूं, कैमरा प्लीज। सर लगोड़ी, हाँ बोलो बेटा। पावर में भी इजाफा हो रहा है। पावर में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं बेटा एक टर्म समझाना चाह रहा हूं, लोगरिथमिक स्केलिंग। आपने अगर छोटी क्लासेस में ग्राफ्स बनाए हैं, हमने चैप्टर नंबर 5 में भी ग्राफ सीखने, तो ग्राफ में हम बेटा स्केल सेट करते हैं ना, कि एक डब्बे पे निशान लगा लिया, एक बड़े डब्बे पे निशान लगा लिया, या छोटे डब्बे पे निशान लगा लिया। जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है, हम डब्बों में निशान लगाते हैं ग्राफ कॉपी पे। एक ग्राफ होता है जिसका स्केल लीनियर ग्रो करता है। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, याद है सबको। चैप्टर नंबर 1 में सिंपल इंटरेस्ट देखा था, यानी कि हर महीने तुम्हें 2-2 रुपए मिल रहे हैं, इसको कहते हैं लीनियर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व थी, पावर इन्वॉल्व थी। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो इज एन एप्लीकेशन ऑफ लोगरिथम, क्योंकि एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोगरिथमिक मेजरमेंट से सोल्व कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझो, एक होता है लीनियर स्केल, 2 2 2 2 2, एक होता है लोगरिथमिक स्केल जिसमें मल्टीप्लीकेशन होती है। क्या होती है कि आपका पहला डब्बा 10 पे था, तो दूसरा डब्बा 100 पे, तीसरा डब्बा 1000 पे। अब इसके अंदर क्या साइंस थी, ये देखो तो ये 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है। तो ऐसा स्केल जो है, इसको हम क्या कहते हैं, लोगरिथमिक स्केल। क्या कहते हैं जी, लोगरिथमिक स्केल। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, कि पहली वैल्यू अगर पहली वैल्यू अगर यहां पे मिली है, तो दूसरी यहां पे, और तीसरी इससे भी ऊपर। लेकिन अगर जो ग्राफ आपने छोटी क्लासेस में बनाया है, उसमें स्टेप 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 स्टेप, इसमें क्या है, छलांगे 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 छलांगे। तो ऐसा स्केल जिसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, पावर इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कह देते हैं, लोगरिथमिक स्केल। अच्छा, थोड़ा सा बस मजीद लेक्चर सुन लें, आई कैन अंडरस्टैंड। ये देखो बेटा, ये देखा है किसी ने कभी, इसको म्यूट करो। ये क्या है बेटा, पीएच स्केल। ये क्या है जी, पीएच स्केल। केमिस्ट्री लैब्स में ये आम एक चीज है, आपको आपकी स्कूल लैब्स में भी ये मिल जाएगी। ये पीएच स्केल जो है, ये किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को जज करने के लिए यूज होता है। आपने पढ़ लिया होगा 8 क्लास में, 7 क्लास में, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, पढ़ लिए ना। तो ये एक स्केल है जो
इस नेचर को जज करता है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो आयंस की तादाद से कैलकुलेशन होती है, आयंस की तादाद को मेजर करते हैं। अब आयंस की तादाद जो है वो 5-10 तो होती नहीं है, होती है 5-10। आप सिर्फ ये देखें कि ये जो एक डॉट मैंने लगाया है, ये डॉट नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये डॉट नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पे, कितना ये देखो ये डॉट है। इस एक डॉट में अरबों खरबों जरबों हाइड्रोजन एटम्स हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है जी, इस एक डॉट में। अब अगर मेरे पास थोड़ा सा भी सोल्यूशन है, 2 चम्मच ही सोल्यूशन है, या इतना सा भी कोई लिक्विड है, सोलवेंट है, सोल्यूट है, जो भी है, फ्लूइड है कोई भी, उसके अंदर आयंस की तादाद फिर 5-10 होती है? नहीं, अरबों खरबों में होती है, 10 रेज़ टू पावर्स में होती है। अब इतने बड़े नंबर की कैलकुलेशंस को हम कैसे याद रखें? अब मैं आपको कहूंगा कि पानी की पीएच क्या है, आप मुझे कहोगे 10 करोड़, ये अच्छा लगता है सुनने में। पानी की पीएच है जी 10 करोड़ फलाना फलाना आयन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैथमेटिकली जब हम उसका लॉग लेंगे तो जो उसकी पावर थी 10 करोड़ की पावर कितनी होती है गालबन? 7 होती है। अब गिन लेना 10 करोड़ कितने होते हैं। चलो हमारे पास कौन से हैं? 10 करोड़ की जो पावर है वो पावर लॉग लेने से साइड पर आ जाएगी, वो 7 बन जाएगी या 8 बन जाएगी। लाख में तो 5 होते हैं मेरे ख्याल से, लाख में 5 होते हैं, मिलियन में 6 होते हैं, करोड़ में 7 होते हैं, 10 करोड़ में 8 होते हैं। अब ये 8 याद रखना आसान है कि 10 करोड़ याद रखना आसान है? 8 आसान है ना। या डे टू डे साइंसिस में, डे टू डे डीलिंग में आप कहोगे जी फलाने की फ्लूइडिटी 15 लाख है और ये फलाने की जो है वो 1 ट्रिलियन है, कि आप ऐसे कह दो कि इसकी 13 है, उसकी इतनी है, उसकी उतनी है। तो लॉग की मदद से हमने स्केल बनाया जिसमें उसकी जो पावर थी वो हमने इस्तेमाल कर ली। अब ये नंबर्स जो हैं, इन नंबर्स के पीछे इतनी बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनको देखना होता है, हमारा काम कितना आसान हो गया। ये आम आपने केमिस्ट्री लैब में देखना है। अच्छा जी, दूसरी चीज हमारे एसएलओज में थी साउंड डेसिबल लेवल। अब जिस तरह ये बच्चा सरगोशी कर रहा था, हाँ जी आपसे ही मुहातिब हूं, ये जो थोड़ी थोड़ी नजरें उठा के ऊपर देखता है फिर नजरें नीचे कर लेता है। अब आप बेटा सरगोशी कर रहे थे, हाँ जी, ये अभी जो लेफ्ट पे देख रहा है ऐनक वाला बच्चा, इधर कैमरा प्लीज, कैमरा प्लीज। मैंने भी बेटा बड़े साल जो है वो पढ़ाया है, तो टीचर की 2 आंखें आगे भी होती हैं, 2 आंखें पीछे भी होती हैं, और टीचर के कान जो हैं वो बड़े सेंसिटिव, बड़े हसास होते हैं। अब कानों की हसासियत से अगर मैं पूछूं तो किसी बच्चे की आवाज जो है वो बहुत ऊंची है, किसी बच्चे की आवाज कम है, तो कोई ऐसा स्केल भी तो होना चाहिए ना जिससे मुझे पता चल जाए इसका साउंड लेवल ज्यादा है, इसका साउंड लेवल कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? रेट करूं ना कि ये बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा शोर मचाता है, इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल इतना है। ये बच्चा क्लास में सबसे कम शोर मचाता है, ये तो बोलता है तो हमें भी नहीं आवाज आती कि इसने बोला है कि नहीं बोला, इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल सबसे कम है। मेरी बात समझ रहे? अब ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट है इंटेंसिटी लेवल, लेकिन इसमें लोग कहां पे जरूरी है, ये हमारे एसएलओ के कीवर्ड्स में भी मेंशन था।
अगेन अगर आप तस्वीर को देख सकते हैं, ये बेटा नंबर देखो जरा। माशाल्लाह जब से हमने मैथ की क्लास शुरू की है अरबों खरबों की ही बातें कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े नंबर। अब ये जो जिस बच्चे को मैं कह रहा था ना, वो बच्चा इतना शोर मचाता है, इतना। इफ यू कैन की सी द कर्सर, समझ लो, मिसाल दे रहा हूं कि जिस बच्चे को मैंने महातिब किया वो इतना शोर बताता है। अब मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कि तुमने जो है वो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का शोर मचाया। ऐनक वाले जवान, आपने 100 करोड़ का शोर मचाया। अमीर आदमी है आप तो माशाल्लाह। 100 करोड़ का शोर मचाया। अब ये 100 करोड़ जो है 10 रेज टू पावर 9 हो गया, ऐसे ही है। अब ये 100 करोड़ का शोर कौन याद रखे। इसको भी एक स्केल में कन्वर्ट कर दिया कि जब हम इसका लोग लेते हैं तो लोग लेने से बेटा 9 जो है पावर रूल के तहत साइड पर आ गया, पीछे बचा लोग 10। 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9। अब यहां पर 90 इसलिए लिखा है, जो सिंपल होता है उसको बेल कहते हैं, जिसमें दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दें उसको डेसिबल कहते हैं। तो हम साउंड लेवल्स जो हैं वो डेसिबल में देखते हैं, ठीक है। तो मकसद क्या है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स थे, इनको वैसे यूटिलाइज करना, याद रखना, कम्युनिकेट करना मुश्किल है, क्यों ना लोग की मदद से इनको स्केल कर दें। तो दो स्केल हमने बनाए, बेल और डेसिबल। बेल में सिंपल लोग लेते हैं और डेसिबल में 10 से मल्टीप्लाई करके लोग लेते हैं, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय लोग टाइम्स द नंबर। अच्छा, डेट इज इट फॉर टुडे। नहीं सॉरी, लास्ट एप्लीकेशन है ये। देखा किसी ने? कोई मुझे बताए ये क्या चीज है। शाबाश। किंगवे, किंगवे क्या क्या चीज है बेटा ये? साउंड वेव्स है सर। क्या? साउंड वेव। साउंड वेव नहीं जी। खुदा न खास्ता कभी जलजला आता है तो, हाँ जी, लिटिल स्टार। सिस्मोमीटर है। बिल्कुल ठीक जवाब। जब भी जलजला आता है तो आप कभी देखिएगा न्यूज चैनल पे इसकी फुटेजेस चल रही होंगी, इस तरह के विजुअल्स वो चला रहे होते हैं। तो जो जलजला आता है उसकी इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप जब टीवी पे सुनते हैं वो कहते हैं जी ये कजाकिस्तान वाली साइड से 5.6 शिद्दत का जलजला आया। 5.6 कोई नंबर है? इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े मुल्क, जजीरे, पहाड़, ये 5.6 कोई नंबर है? ये तो छोटा सा नंबर है। तो अगेन नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन रेक्टर स्केल, क्या लफ्ज मैंने यूज किया बेटा? रेक्टर स्केल पे हम उसको लॉग की मदद से स्केल कर देते हैं, यूजेबल बना देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो लॉग की एप्लीकेशन आपने देखी, एक्सपोनेंट्स की वजह से लॉग की एप्लीकेशन है कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंट नेचर। फिर लॉग की एप्लीकेशन पावर रूल की मदद से है कि पावर रूल पावर्स को साइड पे ले आता है, बड़े नंबर्स को छोटा कर देता है, ठीक है जी। और जेनेरिक एप्लीकेशंस तो बेतहाशा हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है कि ऐड करना आसान होता है। मुझे बताएं जरा, मल्टीप्लाई करना मुश्किल है कि ऐड करना मुश्किल है? लिटिल स्टार्स, गर्ल साइड से, गर्ल साइड से बोलिए जी, गर्ल साइड से। मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, ऐड करना आसान है। तो जब बड़ी कैलकुलेशंस आ जाएं, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सीधा सीधा लॉग लिया, डिवाइड वाले माइनस में, मल्टीप्लाई वाले प्लस में।
ठीक है, गॉट इट बेटा। आज हमने सिर्फ ये देखा, ये अंडरस्टैंड किया कि लोग कहाँ कहाँ और क्यों क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ड्यू टू एक्सपोनेंट्स, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज और लॉज। ठीक है, तो लोग ने हमारी जिंदगी जो है वो आसान बना दी है। ओके जी, दैट इज इट फॉर टू डू। बहुत शुक्रिया जो स्कूल जो एंड तक मेंटेन रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से हम टाइमलाइन जो है उसको मेंटेन करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम। आज सिर्फ इतना ही है। हाँ, कल टेस्ट है, मुझे याद है कल टेस्ट जो है वो लॉज ऑफ लोगरिथम और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का है, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन विल नॉट बी सिमिलर टू दोज इन बुक। नेचर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी सेम, बट ऑब्वियसली द सिनेरियोज एंड वैल्यूज वुड बी डिफरेंट। तो कल सिर्फ लॉज ऑफ लोगरिथम, एप्लीकेशंस आर नॉट इंक्लूडेड, जस्ट लॉज ऑफ लोगरिथम एंड एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है जी, लेकिन मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चंस रट्टे लगाने हैं। प्रैक्टिस के लिए 2.3 को आपने अच्छे से करना है, उसको समझना है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन इंशाल्लाह टेस्ट में आएंगे जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी मंडे को।